जो प्रार्थना कर रहा था वो क्रूस पे मरने गया, जो प्रार्थना नहीं कर रहे थे वो लड़ रहे थे। याद रखना, तुम क्यों लड़ते हो, तुम्हारी जुबान कंट्रोल में क्यों नहीं है? क्योंकि तुम दुआ नहीं करते, तुम सिर्फ मांगते रहते हो, तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। याद रखो, एक प्रार्थना होती है जिसमें सिर्फ मांगा जाता है, मांगा जाता है, मांगा जाता है, मांगा जाता है। याद रखिए, एक प्रार्थना मांगने से ऊपर है, जो मैंने आपको करके दिखाई। ऐसी दुआओं को करो, उससे अपने आप को शेयर करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यहोशू ने पूरे कनान को पजेस किया था, खुदा तुम्हारे पूरे शरीर को पजेस करेगा। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे, ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. क्या आप सब तैयार हैं? चलिए, मैं वचन को 5 मिनट के बाद शुरू करवाऊंगा। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब सुनिए, जिस चीज की आपको बहुत इन दिनों में आवश्यकता है वो पैसा नहीं है। कहिए पैसा। कुछ लोगों को लगता है पैसा सब कुछ है। हाँ, मैं जानता हूं दुनिया में रहना है तो पैसे तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, यू आर डिसीव्ड। याद रखिए, आपकी पहली जरूरत पैसा नहीं है। आपकी पहली जो जरूरत है ना, वो है रेस्ट, पीस ऑफ माइंड। विश्राम कहती है बाइबल इसे, सबत कहती है बाइबल इसे। आज इतने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी आप देखो सारा दिन बोर होते रहते। आप जानते हो, हम एक ऐसी जनरेशन है जिनके पास मोबाइल्स हैं, गैजेट्स हैं, गेम्स हैं, टीवी है, सोशल मीडिया है, फिर भी हम बोलते हैं यार कितना बोरिंग लाइफ है, क्योंकि रेस्ट नहीं है, इनसाइड पीस नहीं है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो कहा 6 दिन काम कर, 7वें दिन, हाँ, प्रभु ने उस दिन को क्या कहा? कहिए पवित्र दिन, कहिए होली डे। हम सब बदल जाते हैं, हमने हॉलीडे बना दिया। इट्स अ हॉलीडे। नो, इट्स नॉट अ हॉलीडे, इट्स अ होली डे। फिर जब आदम पाप में गिर गया, तब प्रभु फिर से आता है मूसा के द्वारा, फिर कहता है 10 आज्ञाओं में तू मेरे लिए विश्राम का दिन मनाना। फिर इजराइल के लोग भी फेल हो जाते हैं। फिर हमारे प्रभु यीशु मसीह आते हैं। मत्ती 11:28 में कहते हैं, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें उस रेस्ट में ले जाऊंगा। कहिए रेस्ट।
पीस ऑफ माइंड, ये बहुत जरूरी है। जब आप पीस में रहते हो तब आप खुदा के प्रति सेंसिटिव होते हो, उसकी आवाज के प्रति सेंसिटिव होते हो। आप जानते हो एक सेवक को कितना सेंसिटिव होना पड़ता है, इतना अलर्ट होना पड़ता है कि पता नहीं वो कब बात करे और मैं मिस कर दूं, क्योंकि मैं सेंसिटिव नहीं हूं। मैं कितने सारे लोगों को जानता हूं जिनसे खुदा हर दिन बात करता है, पर वो सुन ही नहीं पाते, बिकॉज दे आर नॉट सेंसिटिव। सबसे मिलेंगे, सबके साथ घूमेंगे, सबके फोन उठाएंगे, सब कुछ करते रहेंगे। मुझे बताइए, अगर आप सेंसिटिव नहीं हैं, आप चौकन्ने नहीं हैं अपने आप में, हाउ कैन यू लिसन द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट? एक दिन एक खोजा एक रथ पे बैठ के जा रहा था। आपको पता है अमेजिंग बात, बाइबल उन दिनों में प्रिंटेड नहीं थी, उसके पास बाइबल थी। इतना अमीर था वो, सोचो, लेकिन उसके पास अपनी वो आइजाया पढ़ रहा था बैठ के, उसके पास अपना एक बुक था। और बाइबल बताती है जब वो वहां से जा रहा था तब फिलिप्पुस को पवित्र आत्मा ने कहा, भाग उस रथ के साथ हो ले। और वो उसके पास गया और कहता है, महाशय जो आप पढ़ते हो उसे समझ भी रहे हो? तब वो कहता है, जब तक मुझे कोई न समझाए मैं कैसे समझूंगा। लिखा है शास्त्र के इस वचन से लेकर फिलिप्पुस ने उसको यीशु के लिए बताया। और जानते हो एक टाइम आया, थोड़ा आगे पानी आया और उसने कहा, मुझे बपतिस्मा दे। अमेजिंग थिंग इज, सबसे अमेजिंग बात क्या है, फिलिप्पुस इतना सेंसिटिव था कि वो समझ पाया कि प्रभु का आत्मा कह रहा है भाग। हम कभी कभी समझ ही नहीं पाते। थोड़े सेंसिटिव बनिए स्पिरिट के प्रति। हर चीज का वेलकम मत कीजिए लाइफ में। ट्रस्ट मी। मैं कभी कभी मीटिंग में जाता हूं, मैं अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखता हूं जो थोड़े सेंसिटिव हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बीच में कुछ गॉसिप शुरू हो जाए और मैं अपनी रिलिम से बाहर आ जाऊं और मैं मिस कर दूं कि खुदा मुझे क्या कहना चाहते हैं। आप सोचो ब्रदर, आप यहां से जाने के बाद आप बॉम्बे जाओगे, ट्रेन में जाओगे और आप एक ऐसे भाई के साथ जा रहे हो जिसको होली स्पिरिट के प्रति वो बिल्कुल सेंसिटिव ही नहीं है, और वो आपके साथ विराट कोहली की बातें कर रहा है, यहाँ की बातें कर रहा है, वहां की बातें कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप बिलीव कीजिए, खुदा आपसे कुछ बात करना चाहता था, लेकिन आप उस रिडिम से ही बाहर आ गए। परमेश्वर शरीर से बात नहीं करता। गॉड ऑलवेज स्पीक इन स्पिरिट। रेस्ट में रहिए, रेस्ट में रहिए। हर चीज का वेलकम मत कीजिए अपने लाइफ में। एक मैच्योर मैन ऑफ गॉड के बारे में मैं, एक मैच्योर मैन ऑफ गॉड जिसको कहते हैं, बहुत लोग सुनते हैं उन्हें। एक दिन वो प्रचार कर रहे थे गॉड टीवी पे, मैं लाइव देख रहा था उन्हें। वो बता रहे थे कि जब जीसस जैकियस के घर में जा रहा था, सब लोग कह रहे थे, अरे देखो वो पापी के घर में जा रहा है। वो वहां से प्रचार कर रहे थे, सी खुदा को लोगों के ओपिनियन की कोई परवाह नहीं है, वो जा रहा था। तुम्हें किसी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हें खुदा ने कहा है वो करो। ओह आई लव, क्या वो बात कर रहे थे प्रभु के बारे में। मुझे बहुत लोग कहते हैं, ब्रदर परमेश्वर बात क्यों नहीं करता? कैसे करेगा? आप सेंसिटिव ही नहीं हो। तुम ड्यूटी पूरी करते हो खाली। आपको पता है, यहां पर मैं प्रार्थना करने के, वचन सुनाने के बाद यहां पर मैं बैठता हूं, कुछ लोगों से मिलता हूं। इतना सेंसिटिव रहना पड़ता है, इतना शांत रहना पड़ता है कि कोई अगर मिलने आया तो हो सकता है प्रभु मुझे कुछ कहे, पर ऐसा ना हो कि मैं उस रिलिम में नहीं हूं और मैं सुन ही नहीं पाऊं और मैं उसको भी नहीं बता पाऊंगा। इसीलिए आप देखिए, बाइबल के हर लेटर की शुरुआत होती है, परमेश्वर की दया और अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। क्यों पॉल कहता है शांति मिलती रहे? क्योंकि पॉल जानता था शांति में ही उसकी बातें समझी जा सकती हैं। कितने लोग चाहते हैं आने वाले दिनों में हम एक लीडर्स मीटिंग ले, और मैं आपको बताऊं स्पिरिट के प्रति सेंसिटिव होने में कितना जरूरी है।
प्रभु मुझसे बात नहीं करते। बिल्कुल करते हैं सर, आपकी गलत फहमी है ये। हर एक से बात करता है वो। मुझे बोलते हैं कुछ लोग, ये नहीं, प्रभु सबसे बात नहीं करता। ब्रदर, हत्यारे केन से बात कर सकता है, अपने धर्मी बच्चों से नहीं करेगा। केन ने हत्या की, सॉरी, हां, केन ने हाबिल की हत्या की। प्रभु आता है, कहता है तेरा भाई कहां है? मैं प्रभु को कह रहा था तू हत्यारों से बात कर रहा है। वो उनसे बात नहीं करेगा जो यीशु के लहू से धोए गए हैं। वो हर एक से बात करता है। सुन नहीं पाते लोगों से, बिकॉज दे आर नॉट सेंसिटिव। वे चौकन्ने नहीं है इन दिनों में। क्यों? वो कहता था प्रार्थना के समय चौकस रहो, चौकस रहो। क्यों? क्योंकि वो जानता था ये वो समय होता है जब खुदा तुमसे बात करता है। रेस्ट में रहो, अननेसेसरी बातों पे ध्यान मत दो, लोगों की बकवास पे भी ध्यान मत दो। कुछ लोगों का जन्म हुआ ही बकवास करने के लिए है। आपका जन्म खुदा के काम करने के लिए हुआ है। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, मां के पेट से मैंने तुझे चुन लिया था। आप जानते हो, आप पैदा भी नहीं हुए थे, तभी से आप चुने गए हुए लोग हो। यू आर अ चूजन। आप पैदा भी नहीं हुए थे, पैदा होने के बाद नहीं चुने गए हो। तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तभी से तुम चुने गए हो। ये मैं नहीं कहता हूं, खुदा का पाक कलाम कहता है। आर यू सेंसिटिव? मुझे ऐसा लग रहा है मैं पास्टर्स मीटिंग प्रीच कर रहा हूं। मैं अक्सर वहां ये बातें समझाता हूं कि तुम सेंसिटिव रहो। मैं कहां पर भी मीटिंग लेने के लिए जाता हूं, एक दिन पहले पहुंचता हूं, ताकि मैं वहां पर दुआ में समय बिता सकूं और परमेश्वर मुझे बता सके कि यहां पर क्या संदेश देना है। हर जगह पे सेम प्रॉब्लम नहीं होती है, अलग अलग डिफरेंट होती है। कुरिन्थियों की कलीसिया में ग्रुपिज्म था, लोग अपने अपने ग्रुप बना रहे थे। गलातियों की कलीसिया के अंदर यीशु के साथ भी लोग चल रहे थे, व्यवस्था को भी मान रहे थे। कुलिसियों की किताब के अंदर आप पढ़ के देखिए, दिनों और वारों को बड़ा कर रहे थे। हर चर्च के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम था। धन्यवाद पौलुस जैसे लोगों का जो खुदा से जुड़े हुए थे और खुदा से सुन के अलग अलग एडवाइसेस देते थे, ऐसे से मत करो। आप समझ पा रहे हैं? अगर आप मिनिस्ट्री करने वाले व्यक्ति हैं, आपको बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। सिर्फ अपने शरीर के द्वारा काम मत करो, होने दो कि पवित्र आत्मा आप में से काम करे। आमीन। अपना हाथ उठाइए, कहिए, प्रभु मुझे रेस्ट में ले जा, मुझे शांति में ले जा, मुझे पीस में ले जा, मुझे अपनी शांति दे। दुनिया की नहीं चाहिए, मुझे आपकी शांति चाहिए। मुझे रेस्ट में ले जा। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, मीटिंग पूरी करें। आई थिंक इतना काफी था। ओके, अंतिम आशीष लेंगे? नहीं? चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं, और मैं बिलीव करता हूं आज का वर्ड आपको ट्रमेंडस रेस्ट में ले जाएगा। आमीन। कम ऑन, ओपन विथ मी द बुक ऑफ ज़करिया। ज़करिया नबी की किताब हम खोलेंगे। ज़करिया की किताब कितने लोग लेकर आए हैं? 1 2, अपना हाथ उठाइए जितने लोग ज़करिया की किताब लेकर आए हैं। वाह, इतने लोग लेकर आए हैं, वेरी गुड। प्यारे बच्चे हैं आप तो प्रभु के। खुदा, मैं तुझसे विनती करता हूं, हमारी कलीसिया तुझे सुनना सीखे। आमीन। हम खोलेंगे ज़करिया 12 अध्याय, चैप्टर 12। मिलेगा, आज ही मिलेगा 100%। जो लोग बाइबल
रोज पढ़ते उनको मिलेगा ही मिलेगा, जो नहीं पढ़ते उनको शायद कल परसों तक मिल जाएगा। ओके, लेकिन जो लोग मिल गया आपको, वेरी नाइस। मिलेगा मिलेगा, मैं वेट करूं 5-10 मिनट? नहीं ना, मिल गया ना? जरा हेल्प करो बाजू वाले को, देखो उसको नहीं मिल रहा है तो। एक्चुअली वो बाइबल लाया है, ज़करा की किताब नहीं लेकर आया है। ओके, आई एम किडिंग, हाँ, डोंट माइंड। ओके, तो आज हमारा विषय है दुआ। ओके, मैं चाहता हूं शांत रहिए बच्चों, शांत हो जाओ बेटा, तुम लोग हमारा भविष्य हो, वर्तमान चौपट मत करो। हंस रहे हैं। 12 वर्सेस 10, 12 का 10। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेल लूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिन्होंने बेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसे भारी शोक करेंगे जैसा पहलोठे के लिए करते हैं। आमेन आमेन। आइए, जो लोग सेवकाई करते हैं, आपसे ज्यादा उम्मीद है आज ध्यान देने की, याद रखिएगा। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने ध्यान दें, सुनिए। हम यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप सभी जानते होंगे हमें बचपन से प्रेयर करने की आदत नहीं है। इसीलिए जब हम बड़े होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं हाउ टू प्रे। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आपके पेरेंट्स ने आपको गाली देना सिखाया था कि बेटा कोई कुछ बोलता है तो गाली दे देने का, और उन्होंने गालियां भी सिखाई आपको, ये वाली देने का, ये डिसेंट है। आई होप कि आप में से किसी के पेरेंट्स ने आपको गाली नहीं सिखाई होगी। अच्छा, कितने माँ बाप हैं यहां पर जिन्होंने अपने बच्चों को सिखाया है कि ध्यान उस तरफ हो तो पॉकेट कैसे मारना है? किसी ने भी नहीं सिखाया होगा। बुराई हम खुद ही सीखते, कोई आपको टीच नहीं करता। मैंने आज तक नहीं सुना कि उल्लासनगर में एक नया क्लास स्टार्ट हुआ है और वो बताते हैं कि झूठ को सच की तरह कैसे बोलना है। नेवर। ये आपके ब्लड में है, ये आपके डीएनए में है। एक आदमी ने कहा मेरा बाप कुर्सी तोड़ता था गुस्से में, मैं भी वही तोड़ता हूं। क्यों? क्योंकि ये नेचर है, इट्स अ कैरेक्टर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेयर नेचुरली नहीं आती, उसे करना पड़ता है, और करते 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 वो आपकी लाइफ स्टाइल बन जाती है। और मेरी प्रार्थना है कि आपके लिए आपकी प्रेयर आपकी लाइफ स्टाइल बन जाए। यस, आमेन आमेन। अगर आज भी प्रभु मुझे कहे तुझे क्या चाहिए, मैं उसको बोलूंगा लॉर्ड मुझे एक अच्छी सी प्रेयर लाइफ दे, मुझे एक प्रार्थना जीवन दे खुदा, मुझे खत्म हो जाए मेरा स्ट्रगल कि मुझे करनी है, मेरी लाइफ स्टाइल बना दे। प्रेयर इतनी अमेजिंग है। आप जानते हो प्रेयर नेचुरली नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं मुझसे प्रार्थना नहीं होती, कभी नहीं होगी, तुम्हें करनी पड़ेगी। मुझसे प्रार्थना नहीं होती है, मैं बोल रहा हूं कभी भी प्रेयर नेचुरली नहीं आती, वो तुम्हें करनी पड़ेगी। बुराई नेचुरली आती है। बुराई देखिए, गंदे काम देखो, कोई नहीं सिखाता हमें। आपने किसी ने भी अपने बच्चों को लड़ना नहीं सिखाया होगा, लेकिन जब बात प्रेयर की आती है तो ये चीजें खुद ब खुद नहीं आती, ये चीजें करनी पड़ती हैं। इसीलिए हमारे प्रभु ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो उसे अपना इनकार करना सीखना होगा। यू मस्ट डिनाई योरसेल्फ। बाइबल बताती है उर्दू में अपनी खुद ही को ना कहना सीखो। आप समझ पा रहे हैं? जब परमेश्वर ने देखा कि इंसान का शरीर प्रार्थना करने में कमजोर है, तब परमेश्वर ने हम पर एक महान दया की। कहिए महान दया।
बाइबल बताती है खुदा ने हमारे पुराने नियम में हमसे प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा और वो पवित्र आत्मा तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा। ओह थैंक यू जीसस। आप जानते हो परमेश्वर ने आपको ऐसे नहीं छोड़ा है, उसने आपको एक ऐसा आत्मा दिया है जो आपको सिखा सकता है हाउ टू प्रे। कुछ लोग पूछते हैं ब्रदर प्रार्थना है क्या? मैं आज बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। प्रार्थना है क्या? आपको मैं बताना चाहता हूं आज प्रार्थना को एक अलग ही डेफिनेशन मिल चुका है कि आपके पास जो कुछ नहीं है वो प्रार्थना में मांगो। पर मैं आपको सच कहता हूं बाइबल इस स्टेटमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करती। जानते हो प्रार्थना क्या है? कहिए प्रार्थना का दूसरा नाम है संबंध, रिलेशनशिप। यस हम लोग प्रार्थना मतलब हम लोग क्या समझते हैं प्रार्थना? आपके घर पे लाइट का बिल आया लंबा वाला, बोलिए बड़ा वाला, 10-15 हजार बिल आया है। अभी आपको पैसे नहीं है, आप बैठ गए प्रेयर में। हे पिता तू महान है, तू अनुग्रहकारी है, तूने पतरस को मछली में से सिक्का निकाल के दिया था। मैं दुआ करता हूं प्रभु कुछ कर ताकि हमारी लाइट आज न कटे, यीशु के नाम में आमीन। हो गई प्रार्थना। किसी को जॉब चाहिए थी, आज बहुत उठक बैठक करूंगा। स्वर्गीय पिता मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से, सूरज भाई ने कहा था जो पेट देता है वो खाना भी देगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु मेरे को जॉब चाहिए प्रभु, और ऐसा वैसा नहीं चाहिए, बेसिक 40,000 चाहिए। ओके वो 12 घंटा होना चाहिए, और हाँ सैटरडे संडे छुट्टी। आमीन। हो गई प्रार्थना। किसी को बच्चा चाहिए, प्रभु वचन कहता है रेबेका बांझ थी, हन्ना बांझ थी, एलिशिबा बांझ थी, सारा बांझ थी, सबको दिया, अब मेरी बारी। प्लीज लॉर्ड मेरे को बेटा दे, अच्छा देना। ओके क्यूटी पाए हो, बिल्कुल मेरी ठहरा यीशु के नाम में आमीन। आप देख रहे हो दुआ नहीं है, सिर्फ मांगना है। कितने लोग हैं जो इस तरह करते हैं? अब्बा पापा कब आएंगे आप? हम आपको बहुत मिस करते हैं। आपने कहा था ना मैं बहुत जल्द आऊंगा, मैं तैयार हूं। आइए पापा, वी लव यू, वी मिस यू, जल्दी आइए, मुझे अपने आंसुओं से आपके पांवों को धोना है। कम लॉर्ड। आप जानते हैं समटाइम्स दुआ जो है ना आज सिर्फ मांगने में रह चुकी है। दुआ ये नहीं है सर, यस इट्स अ पार्ट, पर सच्ची दुआ जानते हैं क्या है? हर समय उससे बात करते रहना कि आप क्या फील करते हैं। यू आर ब्रोकन, आप उससे बात करते हैं। यू आर हैप्पी, आप उससे बात करते हैं। आप न्यूट्रल हैं तो भी उससे बात करते हैं। आज प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रेयर का एक ही डेफिनेशन रह गया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बट प्रेयर इज नॉट लाइक दैट ब्रदर। प्रेयर इज अ रिलेशनशिप। मैं आज भी आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुतों की प्रार्थना 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि आपके पास लिस्ट है, पूरी हो गई, आमीन बोल के उठो। एंडलेस प्रेयर्स होती हैं उन लोगों के पास, न निरंतर दुआएं होती हैं उन लोगों के पास जो ये जानते हैं मांगने से ज्यादा जरूरी है उससे जुड़ना। आमीन। सो सिर्फ मांगना 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 मांगना, और आप जानते हो हम सिंधी हैं, वी हैव अ बिग लिस्ट। और कभी कभी कुछ लोग, बिल्कुल सेवक लोग प्रार्थना नहीं करेंगे। मीटिंग से पहले उड़ाऊ पुत्र गया है पिता के पास, पिता मैं जा रहा है, मेरा अभिषेक कर। मैं जैसे प्रचार करना चालू करना लोग गिरना स्टार्ट हो जाए। भैया मैं जा रहा हूं वर्शिप करने के लिए, प्रभु जैसे मैं गीत गाना चालू करूं ना तू आ जाना। परमेश्वर स्वदूत को देख के कहते हैं उड़ाऊ पुत्र आया, मेरा अभिषेक उड़ाने के लिए आया है। सारा दिन बात नहीं करेगा, लेकिन मीटिंग से पहले मेरे को ये दे, मेरे को वो दे, मेरे को ये दे, मेरे को वो दे। जैसे मैं जाऊं आग उतरे। तू खुद बुझा हुआ है और आग की बातें करता है। उड़ाऊ पुत्र मेरा अभिषेक उड़ाने आया है। अरे मैं ऐसा ही था,
कोई संबंध नहीं था। मीटिंग से पहले हे प्रभु, हाय प्रभु, हे प्रभु, हाय प्रभु, मेरे को अभिषेक दे। कोई संबंध नहीं है। मीटिंग से 15 मिनट पहले, प्रभु मैं जा रहा है। हाँ सेठ, हाँ सेठ, बिल्कुल जाइए सेठ, जाइए, हम आपके साथ हैं, जाइए। आज प्रभु जब मैं वर्शिप करूं, जब मैं प्रचार करूं, तू मंडराना। पहले तो तेरे ऊपर मंडराने की जरूरत है। नो रिलेशनशिप, सिर्फ मांगना 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 मांगना, मतलब की बात निकालते हो खुदा के साथ। पहले के लोग ऐसे नहीं होते थे, वो दुआ करने वाले लोग थे। वो टूटा हुआपन खुदा के पास ले जाते थे, वो खुश खुदा के पास जाते थे। इवन जब वो न्यूट्रल होते थे तो भी खुदा के पास जाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, बोरिंग होते हैं वो लोग जो सिर्फ प्रार्थना करते हैं, और आशीषित होते हैं वो लोग जिनके पास एक प्रार्थना जीवन होता है। क्या बस यही प्रार्थना है? मांगो, बस चीजें मांग के खत्म करो आमीन बोल के। और कुछ लोग तो इतने सिस्टमेटिक हैं, अगर आप वो करेंगे ना, पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आप महान अनुग्रहकारी दयालु हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, आप ये दे देना, ओके? मैं कुछ मिस कर रहा हूं ना? हाँ, यीशु के नाम से बोलने से ही प्रार्थना सुनी जाती है। यीशु के नाम में आमीन। सोचो तुम कितने व्यापारी हो, कितने अच्छे बिजनेसमैन हो। तुम्हें सिर्फ चीजें चाहिए, इसलिए तुम हर पैटर्न फॉलो करने के लिए तैयार हो। प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है ब्रदर। प्रार्थना सिर्फ खुदा से चीजें मांग के खत्म करना नहीं है। वो एक खूबसूरत संबंध है जो तुम्हारे और तुम्हारे बाप का है। ये उड़ाऊ पुत्र की आत्मा से बाहर आओ कि जब जरूरत पड़ती है तब उसके पास जाते हो। पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता। पिता ने प्रेम किया, पुत्र दिया, पुत्र ने अनुग्रह दिया, पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा ने क्या दिया है? अन्य भाषा? नो, सहभागिता, रिलेशनशिप। प्रेज द लॉर्ड फॉर टंग्स। मैं बहुत सपोर्ट करता हूं अन्य भाषा को। केनेथ ई हैगिन, कभी समय मिलता है तो आप उनको सुन के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अन्य भाषा कितनी खूबसूरत एक वरदान है खुदा का, जिसे आज बहुत सारे लोगों ने डीमोटिवेट कर दिया है, और बहुत सारे लोगों ने गलत लोगों को सुनकर अन्य भाषा बोलना बंद कर दिया है। और आज देखिए कई ब्लेसिंग्स उनकी रुकी हुई हैं। मैं नहीं कहता हूं कि खुदा सबको देता है, लेकिन जिनको था, बहुत सारे लोगों ने गलत टीचिंग्स को सुन के टंग्स में बोलना बंद कर दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, पौल कुरिन्थियों को कहता है अन्य भाषा बोलने से लोगों को मत रोको। ऑलवेज स्पीक। जब भी आपके मुंह पे आता है, अपने आप को पकड़ो मत, बोलो। एटलीस्ट अपनी पर्सनल प्रेयर्स में तो बोलो ही बोलो। बाइबल बताती है अगर चर्च के अंदर अनुवाद करने वाला है तो यहां पर भी बोलो। कितना पॉल हमें इंकरेज करता है, आत्मा में दुआ करो। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या है आपके लिए प्रार्थना? सिर्फ चीज को मांग के लेके निकलना, कि आप अपनी हर फीलिंग खुदा को बताते हो? बोलिए, यही आपके लिए, यही आपकी लाइफ है? कभी ऐसा हुआ है कुछ चाहिए ही नहीं, आप खुदा के सामने गए हो और कहे हो, लॉर्ड कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए, तू मेरे हिस्से में आया है, बहुत है यार, मैं बात करने के लिए आया हूं। प्रभु सुनना, प्रभु मुझे कुछ बात करनी है। और बिलीव करते हैं कि आप उससे बात करते हैं। प्रभु आज मैं ना एक बंदे से मिला हूं, प्रभु मैं उससे थोड़ा हर्ट हुआ हूं, मैंने रिएक्ट नहीं किया है प्रभु, लेकिन तू तो जानता है ना, मैंने उसको दिखाया नहीं कि मैं हर्ट हुआ हूं, लेकिन प्रभु मुझे हर्ट हुआ है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यार, भले तू उसको कुछ भी कर, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को यार ठीक करना प्रभु, कब तक ऐसी जिंदगी जीता रहूंगा? लॉर्ड प्लीज प्लीज लॉर्ड हेल्प मी। प्रभु मैं बहुत सारा दिन अभी सोचता रहूंगा बैठ के, इज्जत नहीं मिली, इज्जत नहीं मिली। प्रभु मैं कब निकलूंगा इस बात से? मुझे आशीष दे, मुझे मेरी आत्मा में अपनी आत्मा को भर। टॉक टू हिम।
टॉक टू हिम। प्रार्थना सिर्फ चीजें लेन देन नहीं है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है। मैं उस दिन पूना से आ रहा था, मुझे भाइयों ने बीच में खाना खिलाया। खाना खाने के लिए मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ा एक होटल में। जैसे ही मैं वहां पर जा रहा था, आप बिलीव कीजिए, मुझे चक्कर आ गया। मैं बहुत टायर्ड था। मैं दीवार पे ऐसे खड़ा हो गया 2 मिनट के लिए, मुझे चक्कर आ रहा था। बजाय इसके कि अब मैं सोचूं कि मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं, इट्स बेटर कि मैं परमेश्वर से बात करूं। मैं टेबल पे बैठा, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे चक्कर आ रहा है और तुझे पता है तुझे इस शरीर से बहुत काम लेना है, जल्दी ठीक कर। मैं ठीक हो गया। अब मैं बैठ के सोचूं क्यों चक्कर आया, कुछ है तो नहीं। फिर दूसरा कोई आएगा बाजू में, ब्रदर क्या हुआ, चक्कर आ गया। चक्कर आ गया, चक्कर आ गया, आपको चक्कर आ गया? हाँ मेरे को ही आया, उसको आया क्या? बाकी मैं खड़ा हूं ना तेरे सामने। अब आएंगे लोग, आपको चक्कर आया? आपको देख के तो मुझे भी चक्कर आ रहा है। आ गए मस्त ये लोग, च्युइंगम की तरह चीजों को खींचने वाले आ गए। आपको चक्कर आया? बंद हो गए थे, फिर चालू हो गए तेरे आने से। कहिए अपने प्रॉब्लम की चर्चा कम करो, दुआ करो। एक्चुअली मैसेज शुरू नहीं हुआ है। सॉरी, क्या हम स्टार्ट करें? ओके, मैं जैसे आपको बता रहा था कि दुआ होती क्या है। चलिए हम स्क्रिप्चर्स को अब थोड़ा सा समझेंगे। डोंट वरी, हाफ एन आवर का ही मैसेज है। मैं बिलीव करता हूं अगर खुदा ने चाहा तो, जहां तक मैं जानता हूं हाफ एन आवर का ही है। अगर परमेश्वर ने कुछ और बातें मन में डाली तो फिर मैं नहीं कह सकता कितना मैसेज हो सकता है। यहां पर एक महान वचन लिखा गया है कि खुदावंत हमें अंतिम दिनों में एक ऐसा आत्मा देगा जो हमें दुआ करना सिखाएगा। He will teach you how to pray. कोई आपको प्रेयर करना नहीं सिखा सकता, सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो आपको सिखा सकता है। और आप जानते हैं क्यों वो चाहता है कि हम प्रार्थना करें? याद रखिए, आप चाहकर भी खुदा की तरफ नहीं देख सकते। आपका शरीर और मन इतना करप्ट है, वो हमेशा आपको पृथ्वी पर देखने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन यहां पर ऐसा लिखा गया है, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे। बाइबल बताती है तुम दुआ करोगे और दुआ के बाद तुम उसे ताक पाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हें ताकत देगा। विदाउट प्रेयर कोई परमेश्वर की तरफ नहीं देख सकता। चलो कोशिश करो, जितनी करनी है करके देखो। तुम अपने आप को समझाओगे सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा शरीर कहेगा कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम फिर से समझाओगे सब ठीक हो जाएगा, सारा दिन तुम लड़ते रहोगे। क्यों? तुम्हें खुदा की तरफ देखने की ताकत नहीं है, क्योंकि तुम दुआ करने वाले व्यक्ति नहीं हो। बाइबल नहीं कहती है कि वो मुझे ताकेंगे। बाइबल बताती है पहले मैं उन्हें पवित्र आत्मा दूंगा, पवित्र आत्मा उन्हें प्रार्थना करना सिखाएगा और प्रार्थना के बाद वो मुझे ताक पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका मन खुदा में मगन रहे, खुदा में लगा रहे, आपको दुआ करना सीखना है। अदरवाइज हमेशा घुसे रहोगे अपनी सिचुएशंस में और सिचुएशन तुम्हें मारती रहेंगी। What a word for this generation. मैं उनको पवित्र, मैं आत्मा दूंगा जो उन्हें प्रार्थना सिखाएगा, तब वो मुझे ताकेंगे, तब वो मेरी तरफ देखेंगे। अरे जो उसकी तरफ देखे, आपको भी पता है उसके लिए बाइबल बताती है उन्हें कभी शर्मिंदगी नहीं होती। चलिए सब सामने देखिए। अब एक दिन बाइबल कहती है कि यीशु मसीह अरेस्ट हुए, गिरफ्तार हुए। और जैसे ही उन्हें गिरफ्तार करके जिस जगह से उन्हें पकड़ा गया था, वो जगह का नाम था गत्समनी। कहिए गत्समनी। हाँ, आप जानते हो गत्समनी का गार्डन, गत्समनी एक गार्डन है, एक भाग है, और वो वहां पर बैठ के प्रार्थना कर रहा था।
क्यों आपको, कभी आपको पता है प्रभु ने अपने अंतिम समय एक गार्डन में क्यों बिताया? कहिए, क्योंकि पहला इंसान गार्डन में ही गिरा था। यस, पहला आदम था वो गार्डन में गिरा, दूसरे आदम ने हमें गार्डन से ही उठाया। आमेन। सो जीसस वहां पर एक गार्डन में दुआ कर रहा था। वो जानता था कि अब वो पकड़वाया जाएगा, और उसने क्या किया? यहां देखिए, उसके साथ चेले थे। कई ये चेले थे। आपको बहुत मजा आएगा आज। आप हमें अपने लाइफ का एक अमेजिंग लेसन आज टीच समझोगे आप। आमीन। अब देखो, यीशु मसीह गार्डन में है, अपने चेलों के साथ हैं, और वो उनको कहते हैं तुम प्रार्थना करो, और वो तीन को थोड़ा और अंदर ले जाते हैं और कहते हैं, ठेला फेंकने की लिखा है दूरी पर, उसको कहते हैं तुम यहां पर बैठो, प्रार्थना करो। और यीशु ने जानते क्या कहा? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। अब ये तीन यहां हैं, कुछ लोग बाहर हैं। सी 3 रिलिम्स, 3 चीजें देखिए यहां पर। कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग बिल्कुल उसके पास में हैं, और वो कुछ दूरी पर दुआ कर रहा है, हे परमेश्वर मेरी नहीं, हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन इन्हें क्या कहा गया है? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। का ये परीक्षा, हाँ, इंग्लिश में लिखा है टेम्पटेशंस। यीशु ये नहीं कहता है प्रार्थना करो कि परीक्षा ना आए। यीशु जानता था परीक्षा आएगी, प्रार्थना करो कि तुम न पढ़ो। आज समझ रहे? परीक्षा आएगी आएगी। कहो बाजू वाले को, आएगी आएगी। हाँ, अगर आज मैं आपको बोल दूंगा ना नहीं आएगी, तो जब आएगी ना तो मुझे पकड़ोगे। कोविड में बहुत लोगों ने मुझे पकड़ा था, जैसे मैं कोविड वुहान से लेके आया यहां पर। कोविड क्यों आया पास्टर? किसी को तो मन कर रहा था बोलूं, तू क्यों आया है? तू क्यों आया इस धरती पर? अरे कुछ लोग इतने नॉनसेंस क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझसे, कोविड किधर से आया है? तुम बोलते हो ना प्रभु के साथ तुम्हारा रिश्ता है, बताओ प्रभु ने भेजी है, शैतान ने भेजी है, नेचुरली आई है? और उन दिनों में मुझे खुद कोविड थी, और लोग मुझसे पूछ रहे थे। अब बताओ, मैं अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करूं कि प्रभु से यह पूछूं कि किधर से आया? किसके घर में डेथ हो गई कोविड के अंदर से? मैं भजन संहिता 91 भी पढ़ा, 23 भी पढ़ा, फिर भी वो गया। आप पास्टर को खुदा समझते हो क्या, कि जो खुदा से पूछेगा वो बताएगा खुदा उससे? चलो मैं आपको एक प्रेयर बोलता हूं, आंसर तो लेके दिखाओ प्रभु से इसका। कौन करेगा? हाथ उठाओ। अरे कोई तो हाथ उठाओ। एक प्रार्थना निवेदन है आपको, जब भी प्रभु उत्तर दे मुझे दोगे? प्रभु से पूछो तो उसके आने का डेट क्या है, पूछ के बताओ। कभी आएगा? 24 को आएगा, 25 को आएगा, ताकि 2 दिन पहले पाप छोड़ दूं। कोई जानता है? क्या समझते हो? पास्टर खुदा है। और कुछ लोग तो प्रार्थना निवेदन पता है को कैसे देते? अरे बाप रे पास्टर, हाँ नौकरी नहीं है, प्रार्थना करो मिलना चाहिए। प्रभु मैं पास्टर क्यों बनाऊं यार, ये गुंडे लोगों को सहने के लिए? अरे बात कैसे करते हैं कुछ लोग। किसी ने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, पास्टर क्या हुआ? प्रार्थना करो, मेरे को है ना बच्चा नहीं है, लड़का ही होना चाहिए। मैंने भी गुस्से में प्रभु को बोला, तू लड़की के सिवा कुछ मत देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बेटियां क्या यहां वहां से आती हैं जो बेटों को इतना पूछते रहते हो? हाँ, बहुत लोग दुआ करते हैं बेटा चाहिए, रमी खेलने के लिए। बेटियां क्या यहां वहां की आती हैं? कुछ लोग बेटे 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 करते रहते हैं। तुम्हारा बेटा देखो तुम्हारा अनाज खा गया है। गौरंग कहां है? सारा तुम्हारा अनाज खा गया, तब भी बेटा बेटा करते रहते हो। वो गोनिया खा गया।
क्या बेटा 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 बोलते रहते हो? क्या बेटियां खुदा से, क्या लड़कों से कम है आज? बेटियां बहुत आशीषित हैं खुदा की तरफ से। आमीन। आप किसी बाप से जाके मिलके देखो, उसे पूछो बेटे ने ज्यादा खुशी दी है कि बेटी ने, वो बेटे की तरफ देखेगा भी नहीं, बोलेगा सारी खुशियां इस बेटी ने दी है और सारे टेंशन इसने दिए। पास्टर बेटा ही चाहिए। अरे गुंडे, बात कैसे कर रहा है तू? पगार पे रखा है तूने मुझे? सैलरी देता है 1 तारीख को एटीएम में तेरी। एक बार एक चर्च के नंबर पे मैसेज आया था, हमारे ऊपर कर्जा है, प्रभु को बोलो कर्जा उतरना ही चाहिए, जैसे प्रभु ने लिया था। अरे ऐसे ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, पूरा गुस्सा हम पे निकालते हैं लोग। अरे हमने क्या किया? आईपीएल पे पैसे तुमने लगाए, बर्बाद तुम हुए और गालियां हमें दे रहे हो। ये सब आजकल हो रहा है। और कभी भी ऐसे लोग आपको मिलते हैं, डोंट वरी, मैं आपको थोड़ा सा हंसा रहा था। मैं थप्पड़ मारने से पहले हंसाता हूं। तो मैं एक्चुअली आपको ये बोलना चाह रहा था कि कभी भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं ना, आप उनसे डिसरिस्पेक्ट से बात मत किया करो। डिस्टर्ब है बेचारे, अगर अपन नहीं समझेंगे कौन समझेगा उन्हें। कभी भी आपको लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं ना, ऐसा प्रार्थना कैसा करने का ही है, ऐसा करने का है, उनको बोलो यस सर, यस यस सर। आपको गुस्सा भी आ जाता है ना, अंदर फेंक दो, यस सर यस सर। हाँ, कुछ प्रेयर टावर के लोग बड़े बदतमीज होते हैं। मैंने कुछ लोग हैं जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं, आप उनको बोल दो प्रार्थना के लिए, गुस्से में बात करते हैं। ऐसों का तो प्रेयर मतलब वॉरियर होने ही नहीं चाहिए ऐसे लोग। The people of God should be humble. परमेश्वर के लोग नम्र होने चाहिए। इवन जो वॉलंटरी का काम करते हैं उनको भी हम्बल होना चाहिए। लोग आएंगे और आके कहेंगे, पीछे पहले जगह आप बोलोगे दीदी आप यहां बैठ जाओ, आगे जगह नहीं है मैं बनाऊंगा, मेरे को आगे जाने दो। सिस्टर प्लीज यहां बैठ जाइए ना, आगे जगह नहीं है, मैं नासिक से आया है, बैठिए ना, आप बैठिए ना। और जैसे उससे तीसरी बार कहा मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है जाओ जाओ। अगर तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, क्यों कर रहे हो काम? चुपचाप से बैठो नीचे। यहां पर बहुत लोग खुदा के प्रेम में आते हैं सर, लेकिन बहुत लोग टूट के भी आते हैं, बिखरे हुए से आते हैं, आशा लेके आते हैं, और तुम्हारी रूडनेस उन्हें ठोकर खिलाती है। समझ पा रहे हो? अपने बाजू वाले का हाथ पकड़ो, उन्हें कहो एक परमेश्वर का जन नम्र व्यक्ति होना चाहिए। आमेन आमेन। कुछ समझ में आया क्यों कॉल ऑफ गॉड नहीं आ रहा है तुम्हें? क्यों वो तुम्हें अपनी सेवा के लिए नहीं बुला रहा? क्योंकि वो जानता है यहां पर कुछ लोग उसके नाम का अनादर करेंगे, इसलिए वो तुम्हें नहीं बुलाता। वो तुम्हारा वेट कर रहा है। आप जानते हैं जब जीसस उनको कहता है प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, वो ये नहीं कहता है कि प्रार्थना करो कि परीक्षा ना आए। वो जानता था परीक्षा आएगी। ये मेरा बिलीव नहीं है, ये बाइबल बताती है कि जो लोग मसीह में जिंदगी जीते हैं उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं। आप जानते हो जैसे ही जीसस वहां पर गया, उसे प्रार्थना करना चालू की, हे पिता अपनी इच्छा पूरी कर, मेरी नहीं। 3 बार प्रार्थना करने के बाद अचानक लोग आ गए। यहूदा इस्करियोती वहां पर एक भीड़ को लेके आया, सिर्फ दिखाने के लिए कि जीसस कौन है। और साइन पता है क्या था? मैं जिसको चूमूं वही यीशु नासरी है। और जैसे ही वो उसके सामने जाता है और यीशु मसीह अपने पकड़वाने वाले को कहता है, दोस्त चुम्मा दे के पकड़वा रहा है, तू मुझे चुंबन से पकड़वा रहा है। दोस्त बोल रहा है, दोस्त। आप बोलोगे
आपको पता चले आपको पकड़ने आया है और आपको चूमे। क्या था ये? क्या था ये लोग कौन है? ये आपको पकड़ने वाले हैं। छूटेगा मैं? तेरे से मिलेगा पहले पहले। हम तो ऐसे बात कर रहे हैं। आपको पता है यीशु ने क्या कहा? हे मित्र, चुंबन देके मुझे पकड़वाने आया है। ओ जीसस, व्हाट अ गॉड वी हैव। वो जानता था एक जैसे ही यीशु अरेस्ट हुआ, सारे चेले उठ गए। इनकी नींद खुली है। अब ये दुआ नहीं कर रहे थे। और जैसे इन्होंने देखा कि हमारे मालिक को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, पतरस वेट, उसे निकाला पुराना स्वभाव और सीधा जाके ठक उसका कान ही उड़ा दिया। धन्यवाद प्रभु का, तलवार बरोबर चलाने नहीं आती थी उसको, गर्दन ही उड़ा देता। और यीशु को देखो, पतरस इसे अंदर रख। क्या तू नहीं जानता जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से मारे जाएंगे? और यीशु ने उसका कान लिया, उसे जोड़ दिया। वो जानता भी था यही आदमी मुझे कीले मारेगा, फिर भी उसको हील कर रहा है। जीसस, आप जानते हैं मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? वन थिंग, जो प्रार्थना कर रहा था वो क्रूस पे मरने गया। जो प्रार्थना नहीं कर रहे थे वो लड़ रहे थे। याद रखना, तुम क्यों लड़ते हो? तुम्हारी जुबान कंट्रोल में क्यों नहीं है? क्योंकि तुम दुआ नहीं करते, तुम सिर्फ मांगते रहते हो, तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। याद रखो, एक प्रार्थना होती है जिसमें सिर्फ मांगा जाता है, मांगा जाता है, मांगा जाता है, मांगा जाता है। याद रखिए, एक प्रार्थना मांगने से ऊपर है, जो मैंने आपको करके दिखाई। ऐसी दुआओं को करो, उससे अपने आप को शेयर करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यहोशू ने पूरे कनान को पजेस किया था, खुदा तुम्हारे पूरे शरीर को पजेस करेगा। आज क्यों प्रेयर करने के बाद भी लोगों में चेंजेस नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ मांगते रहते हैं, वो अपने बारे में खुदा से कुछ बात ही नहीं करते, सिर्फ मांगते रहते। लॉर्ड गिव मी दिस, गिव मी दिस, गिव मी दिस, गिव मी दिस। अच्छा, जैसे ही आमीन बोल दिया, प्रभु कहता है ओके, लिस्ट कंप्लीट हो गया, चल अभी कुछ बात करना है। यार मैं बात क्या करूं प्रभु, मेरे को तो प्रार्थना यही पता है, पास्टर ने यही समझाया। कभी आपने सोचा है इस बारे में? जिसे प्रार्थना की उसने कहा तलवार अंदर रखो, वो चुपचाप से मरने के लिए चला गया था। लेकिन जो दुआ नहीं कर रहे थे उन्होंने तलवारें निकाली। कभी आपने सोचा है, कोई तुम्हें कहता है जब तक तुम उसको न सुनाओ तुम्हें नींद नहीं आती? इतना घटिया नेचर क्यों है तुम्हारा? मैं क्यों सहूं? तुम्हें सहने के लिए ही बुलाया गया है। आमेन। देखना है एक वचन, एक वर्ड लगाइए, आप लोग मत खोलिए प्लीज। सी हियर, यहां देखो 12:2। बहुत लोग कहते हैं ना मैं क्यों सहूं। डोंट बिहेव लाइक नॉन क्रिश्चियंस। 12:2 हिब्रूस, यहां देखिए, बाइबल मत खोलिए। थैंक यू जीसस। देखो, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। क्या ताकूं प्रभु? जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। अब 3 में देखो क्या लिखा हुआ है। 3, इसीलिए उस पर ध्यान दो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। मैं जब भी लोगों को बर्दाश्त करता हूं ना, ये वचन पवित्र आत्मा मुझे दिखाता है, सूरज उसने भी सहा था, तू भी सह। मैं क्यों सहूं? मैं क्यों सुनूं? जो प्रार्थना नहीं करते ना, वो ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं। शो योर राइचियसनेस विथ योर फ्रूट्स। अपनी धार्मिकता को फलों में दिखाओ। कभी आपने सोचा है क्यों यीशु ने कहा कि तुम प्रार्थना करो? यीशु जानता था क्या होने वाला है।
वो अच्छे से जानता था कि क्या होने वाला है, इसीलिए वो चाहता था कि ये लोग खड़े रहे, लेकिन सब भाग गए। जो प्रार्थना कर रहा था वो क्रूस पे मरा, जो नहीं कर रहे थे वो तलवारें निकाल रहे थे। मैं कभी कभी पूछता हूं, खुदा कुछ लोग दुआ करते हैं, चेंज क्यों नहीं होते? मुझे प्रभु पता है क्या बोल रहा था, आप सूरज इनको पता एक्चुअली दुआ है क्या? इनको पता है दुआ सिर्फ मांगना है, उसके बाद अपने आप को मुझसे शेयर करना इन्हें नहीं आता। दे नेवर शेयर देमसेल्व्स। जानते हो प्रार्थना क्यों करनी जरूरी है? क्यों जरूरी है? आधा घंटा और चाहिए, और चाहिए आधा घंटा अभी। आर यू रेडी? एक दिन बाइबल बताती है इजराइल के ऊपर एक अटैक हो रहा था। सॉरी, नॉट इजराइल, जूडा, यहूदा। और जैसे ही उन दिनों में जो तख्त पे बैठा था यहोशापात, वचन कहता है यहोशापात को जब पता चलता है कि 3 देश के लोग चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, बाइबल बताती है वजीरों और प्यादों को गिनने से बेहतर वो खुदा के हैकल में चला गया और वहां पर परमेश्वर के सामने बैठ गया। और लिखा है वो यहोवा की खोज करने लगा। और जैसे ही बाइबल बताती है वो परमेश्वर को ढूंढ रहा था और उपवास कर रहा था, जैसे ही उनकी दुआएं कंप्लीट हुई, एक कॉमन मैन के ऊपर पाखरू उतरा है। ही वॉज नॉट अ प्रॉफिट, वो नबी नहीं था, यही जियल एक लड़का था वहां पर। मैं आपको कभी उसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा, मैंने उसके लिए पढ़ा है। कौन था वो बंदा? कुछ ऐतिहासिक किताबों में से मैंने उसके लिए पढ़ा। भले ही वो सामने नहीं आता था, पर खुदा से जुड़ा हुआ व्यक्ति था वो। ऐसे बहुत से लोग होते थे यीशु की सेवकाइयों में, जो मैं बिलीव करता हूं भले ही वो 12 में नहीं गिने गए, लेकिन वो खुदा से जुड़े हुए रहते थे। आप जानते हो जब इस आदमी के ऊपर आत्मा उतरा, तब इस आदमी ने यहोशापात से खड़े होकर कहा, हे यहोशापात, हे यहूदा, हे लोगों, ध्यान दो। और जैसे ही उन्होंने उसके ऊपर ध्यान किया, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, वो भीड़ जो तुम्हारे सामने आ रही है उनसे मत डरो, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। गॉड विल फाइट फॉर यू। कल तुम लड़ने के लिए जाना और तुम देख लेना, तुम वहां पर लड़ोगे नहीं, तुम अपना बचाव देखोगे। और वचन कहता है यहोशापात जीता। एक दिन नेमिया को पता चलता है कि यरूशलेम की दीवारें गिर गई हैं। वो जानता था कि जिस काम को वो कर रहा है वहां पर छुट्टियां मिलना बड़ा डिफिकल्ट था। ही वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, वो एक सरकारी नौकर था और वो जानता था कि छुट्टियां बरोबर नहीं मिलेंगी। लेकिन उसने प्रार्थना की, प्रभु मुझे जाने दे वहां पर। जब राजा उससे पूछता है तेरा मन उदास क्यों है, तो बोलता है मेरे पुरखों का नगर जला हुआ है, तो मैं क्या उदास न रहूं। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। कोई दुख नहीं है इसको पर्सनली। कोई है यहां पर जो खुदा की कलीसिया के लिए रोता है? लॉर्ड निकलो स्वार्थियों अपने जीवन से, सिर्फ मैं। थोड़ा आसपास भी नजर घुमाओ। तुमसे ज्यादा दुखी लोग हैं, उनके दुखों को अपने हृदय में लेके खुदा के पास जाना सीखो। सिर्फ मैं, मेरा बच्चा, मेरी पढ़ाई, मेरा जॉब, मैं। अरे तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही मैं है। मैं, मेरा काम, मैं। खुदा ने तुम्हें भेड़ बनाया था, पर कुछ लोग बकरियां बन गए हैं अब। वो राजा के सामने जाता है, राजा बोलता है क्या हुआ? बोलता है मेरे पुरखों का नगर जला हुआ है, हमारे किवाड़ टूटे हुए हैं, हमारी दीवारें टूटी हुई हैं। तो रानी बैठी थी, बोलती है बोल क्या मांगता है? बोलता है मुझे जाने दो। जैसे ही छुट्टी मिलती है उसके बाद कहता है एक काम कर दो, और भी एक लेटर लिख के दो, वहां पर दीवार बनाने में जो मटेरियल चाहिए मुझे थोड़ा मिल जाए वहां पर। आप जानते हो वचन कहता है इतना बड़ा राजा उसे कहता है ठीक है जा। और नेमिया जाता है और वहां पर दीवार बनाता है। एक समय था जब दानियल के समय में लोग दर्शन देखते थे। आप जानते हैं लोग दानियल के पास आते थे
दानियल दुआएं करके उन्हें उसका अर्थ बताया करता था। जिस समय इस पृथ्वी पर एनोश नाम का लड़का पैदा हुआ, बाइबल बताती है तब से लोगों ने दुआ करना शुरू की थी। पतरस जेल में था, चर्च का लीडर अंदर था, कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु पतरस को छुड़ा। वचन कहता है परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजे पतरस को बाहर निकालने के लिए। मैं आपको बताऊं मैं प्रार्थना करने के लिए आपको क्यों कह रहा हूं। यहोशापात ने प्रार्थना की, प्रभु ने मदद भेजी। नेहम्याह ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको मनुष्य का फेवर दिया। ओ बाइबल बताती है एलिया ने प्रार्थना की, आग उतरी। कलीसिया ने प्रार्थना की, स्वर्गदूत छोड़े गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये सारे काम प्रार्थना के बाद क्यों हुए, पहले क्यों नहीं हुए? हमेशा याद रखना, प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, प्रार्थना आपको परमेश्वर के साथ जोड़ देती है। वो आपको खुदा के अंदर ले जाती है, वो चमत्कार करवाती है, उससे वो उसे मिरेकल करवाती है। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा था, प्रभु आपने क्यों कहा निरंतर प्रार्थना करो? सूरज, प्रार्थना तुझे मेरे अंदर ले आती है, मेरे अंदर। आप उसमें रहते हो, वो आप में रहता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या है आपकी प्रार्थना? यही गाड़ी दे, बंगला दे, ये दे, वो दे, ये दे, कितनी लोअर स्टैंडर्ड लाइफ है आपकी। बस यही प्रार्थना है? कभी आपने सोचा है जितना मुझे बदलना चाहिए था मैं उतना क्यों नहीं बदल पा रहा हूं? क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना यहीं पर है। बस ओ प्रभु ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। कितने लोग हैं जो उससे आगे जाते हैं, शेयरिंग करते हैं, मिक्स होते हैं उसके साथ। मैं बिलीव करता हूं आज का संदेश तुम कभी नहीं भूलोगे। यू शुड प्रे। जब दुआ नहीं होती, डोंट फील गिल्टी, यू शुड फील हंग्री। यीशु को देखा आपने? अब मैं नहीं कह रहा हूं ये बाइबल में है, लेकिन ये मेरे वर्ड्स हैं। दुआओं का बेटा है। आपको पता है ये दुआओं का बेटा है। लोग उसके आने के लिए दुआएं करते थे। एक औरत जो 80 साल से विधवा थी, वो उपवास करती थी कि मसीह आए। शिमोन बूढ़ा दुआएं करता था। मैंने अपनी बाइबल में उसके लिए लिखा है, तू दुआओं का बेटा है, दुआओं से आया है तू। मैं जानता हूं तेरे लिए भविष्यवाणी भी थी, लेकिन तू दुआओं के लिए। मैं जब ये वचनों को पढ़ता हूं, प्रभु मुझे कह रहे थे, ओके देख, मेरे पहली बार आने के लिए दुआएं की गई थी, अब तू मेरे दोबारा आने के लिए दुआएं कर। ओ जीसस, कम सून, तू आ। आपको पता है जब वो पैदा हुआ, बाइबल बताती है जब वो 30 साल का हुआ, यूहन्ना के सामने आके खड़ा हो गया और कहता है बैप्टाइज मी। और जैसे ही बपतिस्मा उसने लिया, लिखा है उसने दरियाए यरदन पे प्रार्थना की। जैसे ही उसने परमेश्वर से बात की, लिखा है पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। उसके बाद वो अपने 12 चेलों को बोलता है, आपको पता है जीसस जब भीड़ को देखा ऊपर चढ़ गया और वो देख रहा था, देखूं अब कौन कीमत चुकाना चाहता है। लोग पहाड़ पे चढ़ चढ़ के आए। याद रखिए, कभी कभी आवाज सुनने के लिए पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है। मिरेकल्स नीचे वालों के लिए है, आवाज पहाड़ों पर रहने वालों के लिए है। जो नीचे रहते थे उन्होंने चंगाइयां अनुभव की, ओ ये मिला, वो मिला, वो मिला, लेकिन वो ऊपर चढ़ गया। देखूं अब चमत्कार के लिए नहीं, मुझे सुनने के लिए कौन ऊपर आ रहा है। चमत्कार होते हैं ना, वो नीचे वालों के लिए होते हैं। खुदा को सुनने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु आप ऊपर क्यों चढ़ गए? क्या तुझे नहीं पता था बहुत साल पहले मूसा मुझे सुनने के लिए ऊपर आया था? वाह लॉर्ड, तूने देखा मैंने अपनी उंगलियों से उसे 10 आज्ञाएं लिख के दी। तुझे तूने देखा जब मैं पृथ्वी पर आया तो एक लड़की को मेरे सामने लेकर आ गए, मैं नीचे झुका, मैं उंगलियों से लिखने लगा। देख मैं वही हूं जिससे मिलने के लिए मूसा आया था। यस लॉर्ड,
सेम गॉड। उसे प्रार्थना की और जब वो ऊपर आया चेलों को बोलता है आओ, और वो लोग बैठे। उसने उनको कहा मैं तुम्हें प्रार्थना करना सिखाऊं, आओ बोलो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरी बादशाहत आए, ओ तेरी मर्जी पूरी हो। उसने कहा हमेशा ऐसे प्रार्थना किया करो। नीचे उतरा, इतनी बड़ी भीड़ थी, कहता है चेलों को प्रार्थना करो कि परमेश्वर मजदूरों को भेजे। और आगे गया, फरीसियों को उसने देखा वो दुआ कैसे करते हैं, उन्हें सिखाता है दुआ इस तरह मत करो। देखो एक आदमी को जो कहता था मैं ये हूं मैं वो हूं, लेकिन इसको देखो, इसने कहा मैं पापी हूं और अपने घर गया। फिर आगे जाता है, फिर चेलों को सिखाता है अब आओ मैं तुम्हें दूसरा सिखाता हूं, जब प्रार्थना करते हो विडो की तरह करो, जब तक नहीं मिलता है तब तक करते रहो। उसके बाद वो आगे बढ़ता है, बाइबल बताती है किद्रोन के नाले पर चेलों के लिए प्रार्थना करता है, पिता जैसे तू और मैं एक हैं वैसे ये भी हम में एक हों। उसके बाद वो और आगे बढ़ता है, गत्समनी में प्रार्थना करता है। उसके बाद वो और आगे बढ़ता है, क्रूस पे प्रार्थना करता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। उसके बाद वो मुर्दों से जिंदा होता है, उठा लिया जाता है, और इब्रानियों में लिखा है आज भी वो अपराधियों के लिए दुआएं करता है। जानते हैं जीसस कौन है? यस ऑफ कोर्स ही इज सन ऑफ गॉड, बट आपको यह भी समझना पड़ेगा ही इज अ मैन ऑफ प्रेयर। वो दुआ करने वाला व्यक्ति है। आप याद रखना भाई, प्रचार करते करते एक आदमी खुदा से दूर हो सकता है, प्रार्थना करते करते कोई खुदा से दूर नहीं हो सकता। प्रचार को बाद में चुनो, पहले दुआओं को चुनो। कुछ लोग कहते हैं मुझसे दुआ नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि गॉसिप्स चालू हैं। मैं किससे बात कर सकता हूं? ओके, सोचो आपके घर पे कोई आ गया और आप बैठ गए, और कैसा है बेटा? अच्छी है। मम्मा कैसे हैं आपके? अच्छी है। जॉब करते हो आप? नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है बेटा। और आपके पड़ोस में कौन कौन रहता है? आंटी अंकल। आंटी अंकल रहती है, लड़की रहती है उनकी? लड़का हो ना, ये फालतू बातें ही करूंगा ना। और बेटा और सब ठीक है? हाँ। चलो अब आपसे बात करेंगे। और बेटा आप कैसे हो? अच्छी हूँ। आपका नाम क्या है? अंकिता। अंकिता। सरनेम? प्रसाद। पिताजी का नाम? बलिराम। मम्मी का नाम? आरती। दादाजी का नाम? ये नई वंशावली लिख रहा हूं। बेटा आपका नाम? अदिति। आदिति। मम्मी का नाम? अर्चना। ओके, आप ठीक हैं? आप भी फोकट खा रहे हैं? ओके, यू ऑल आर माई डॉटर्स। आप मेरी बेटियों की तरह हो। चलेगा ना मैं ऐसे बात करूंगा तो? अब मैं उनसे बात करूंगा, अब मैं उनसे बात करूंगा, अब उनसे बात करूंगा। चलो मिलेंगे बाद में, अब मैं दुआ करता हूं। ओके? पिता, यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। आप बड़े महान हैं, धन्यवाद। सारी ताकत तो इनमें बांट दी, इधर क्या होगा प्रार्थना तुमसे? एक एक घंटा चिपके हुए रहते हैं, एक एक घंटा वो वायर पड़ी रहती है इधर। कुछ कुछ तो मुझी बनाते, इधर स्पीकर लटकता है। हाँ बोलो क्या हुआ? इधर 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 स्पीकर लटकता है। ओ वायर लगा के रखेंगे। हाँ बोलो। तुम्हारे पास इतनी एनर्जी आती किधर है? बैटरी वैटरी है तुम लोग के पास? क्या है आखिर? हम तो थक जाते हैं। कहिए जो मनुष्यों से अधिक बात करते हैं वो खुदा से कम बात करते हैं, और जो लोगों से कम बात करते हैं वो खुदा से अधिक बात करते हैं। एहे, हालेलुया। लोगों से कम बात करो, पाप भी कम होंगे, गुनाह भी कम होंगे तुमसे। आमीन। गुनाह भी तुमसे कम होंगे। लोगों से कम बात करो। जब भी तुम्हारी बातचीत में यह वर्ड आया और बता,
पाप शुरू हो गया, तुम्हारा गुनाह शुरू हो गया। और बता कौन भागा है इधर से, कौन से कर्ज, किसने कर्जा लिया, आईपीएल में क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। अब क्या है, तुम लोग का बातचीत खत्म हो गया है, अब तुम लोग टाइम बिता रहे हो, अब तुम्हारी बातचीत गॉसिप में टर्न हो गई है। आप मुझे कभी कॉल करके देखो, पहली बात तो मैं उठाता नहीं हूं सुनिए, लेकिन अगर मैं गलती से कॉल बैक कर भी लूं आपको, तो आपसे मैं बात करूंगा, हेलो, हाँ आकाश भाई, हाँ भैया मैं आपको कॉल कर रहा था, हाँ मैंने किया है ना, बोलना भैया कुछ बात करनी है, हाँ बोलना भाई, बोलना बोलना, क्या हुआ भाई, बोलना प्यारे भाई, कुछ प्रॉब्लम है भैया, हाँ हाँ बता, इन शॉर्ट बता भैया, ये प्रॉब्लम है, ओके ठीक है कोई बात नहीं आकाश, हम दुआ करेंगे आपके लिए, डोंट वरी, वी विल स्टैंड विथ यू, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, डोंट वरी, ओके भैया और बता, और कुछ भी नहीं है, और राई जीरा दाना सब घर पे रख। अब अगर मैं और बताने पे जाऊंगा ना, चलो और बात करनी है, और बताओ, हाँ अभी और बता रहा हूं, कल मयूर आया था, अच्छा क्या बोल रहा था भैया, बोल रहा था तू लुच्चा है एक नंबर का, और सुनना है भाई, नहीं भैया बस अभी वो बहुत सुन लिया यार क्यों सुनना चाहते हो तुम, और बात करने की इतनी लस्ट क्यों है तुम लोगों में, नहीं होनी चाहिए। अरे उससे बात करो, बात करते करते तुम सामर्थी बन जाओगे, उससे बात करो, गाड़ी चलाते हो उससे बात करो, बाइक पे बैठते हो उससे बात करो, खाना खाने से पहले धन्यवाद की प्रार्थना करके खाना खाओ, जब निकलते हो उससे प्रार्थना करो। याद रखिएगा, प्रार्थना एक ऐसी चीज है, जब तुम परमेश्वर से बात करते हो ना, विश्वास करो तुम्हारी सारी कमजोरियां वो तुम्हें वहां से खींचता है अंदर से, और अपनी सारी सामर्थ वो तुम्हारे अंदर डालता है। और मैं दाऊद के घराने पर प्रार्थना सिखाने वाली आत्माओं ढहलूंगा, ताकि मैं तुम्हारी सारी कमजोरियां ले लूं और अपनी सारी सामर्थ तुम में डाल दूं। लर्न टू प्रे, वेट मत करो, सब घर से जाएंगे, उसके बाद कमरा बंद करेंगे, उसके बाद घुटनों पर बैठेंगे, एक घंटा रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, जो पाप कल किए थे फिर से प्रभु को बताएंगे, फिर से माफी मांगेंगे। डोंट वेट। यीशु मसीह पहाड़ों पे प्रार्थना करता था, यीशु मसीह नालों के बाजू में प्रार्थना करता था, यीशु मसीह जंगलों में प्रार्थना करता था। अगर आज का टाइम होता तो मैं आपको सच कहता हूं, जीसस चर्च में आके प्रेयर करता, यीशु मसीह घर में दुआएं करता, यीशु लोकल ट्रेन में दुआ करता, यीशु जाके मरीन ड्राइव पे बैठ के दुआ करता। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को कोई कमरे की जरूरत नहीं थी, वो जानता था मैं कहां पर भी दुआ कर सकता हूं। क्यों तुम्हें कमरा ही चाहिए मुझे बताओ? बहुत लोग कहते मुझे कमरों का नहीं, मुझे रूम का नहीं, हाँ सामने महल में रहना है मेरे पास कमरा नहीं है। तुम्हारे खुदा के पास भी कमरा नहीं था, गरीब परिवार में पैदा हुआ वो। बाइबल बताती है अगर तेरे घर पे कोई पैदा हो तो मेमना चढ़ा, पर यदि तेरी आर्थिक हालत ठीक ना हो तो पंडूक के बच्चे चढ़ा, कबूतर के बच्चे। पढ़ के देखो, जब यीशु का जन्म हुआ तो मरियम और यूसुफ ने पंडूक के बच्चे चढ़ाए हैं। यह बात दर्शाती है कि उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, वो गरीब परिवार में पैदा हुआ। उसके पास कमरा नहीं था कि लड़ झगड़ के अंदर चला जाए, जैसे हम अपने घरों के अंदर लड़के, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आजकल तो पर्सनल रूम यूज ही इसीलिए होते, लड़ झगड़ के उधर जाके बैठ जाओ। उसके पास कोई कमरा नहीं था कि यहूदा उसको आके कहे। आपको पता है ना, जीसस के एक भाई का नाम यहूदा था। 4 भाई थे आपस में, 4 भाई। लिखा है उसकी बहनें, बहन नहीं बहनें मतलब 2, 6 लोगों के साथ वो रहता था एक घर के अंदर। कहां से दुआ कर पाएगा? लेकिन वो मोहताज नहीं था कमरों का, वो जंगलों में दुआएं करता था, वो नालों के बाजू में जाके दुआएं करता था, वो पहाड़ों पे दुआएं करता था। लाजर के समय पे तो उसे चलते चलते प्रार्थना की थी।
उसे जरूरत नहीं पड़ती थी। ब्रदर याद रखो, ये सिर्फ सुस्त लोगों के बहाने हैं। जिन्हें भूख और प्यास होती है ना, वो कहां भी करके आते। मेरे पास कमरा नहीं है, हम तो अंबानी के साथ रहते हैं, है ना। कभी 26वें माले पे दुआ करते हैं, कभी 5वें करते हैं। हमारे पास भी कोई बड़े घर नहीं है। और आप जानते हो हमारे भारतीय घर कैसे होते हैं, रहने वाले थोड़े, उनका सामान देख लो खाली। कुछ नहीं फेंकते अपन, सब रहता है, क्योंकि हमें पता है कल किसका जन्मदिन आने वाला है। हम वही चीजें पैक कर करके लोगों को नए पैकेट में देते रहते हैं। ये लो, मैं आपके लिए लाया, मैं आपके लिए लाया। एक बार मुझे किसने गिफ्ट दिया था, मैं उसका टैग निकालना ही भूल गया, मेरा नाम था, मैंने किसी को दे दिया। सॉलिड बेइज्जती हुआ। मैंने उनको बोला ब्रदर मैं आपके लिए लाया, उन्होंने खोला। किसके लिए लाए थे? आपके लिए लाया। कभी लाए? उस पे डेट भी लिखी थी उसने कब खरीदा है, कल ही लाया। मैं घर आया, मेरे परिवार ने बोला अगली बार ध्यान से देने का। टैग फाड़ के देने का। हम भारतीय लोग हैं, हम कुछ नहीं फेंकते, हमारा घर ही हमारा स्टोर रूम है। आइए अपना हाथ उठाइए, कहिए प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। आमेन, आमेन। यस यू शुड। मैं फिर से कहता हूं, मैं बंद कर रहा हूं। सिर्फ इस तरह से मांगते रहना ही दुआ नहीं है, इससे आगे जाओ, इससे आगे जाओ, इससे आगे जाओ। सिर्फ कुछ लोगों ने आपको प्रार्थना यही सिखा दी है। आपके पास नहीं है ना, मांगो। मैं नहीं कह रहा हूं ये प्रार्थना नहीं है, हमारे खुदा ने भी हमें सिखाया मांगो, लेकिन क्या उसने सिर्फ यही सिखाया? उसके आगे जाओ, शेयर करो। तुम गिरे हो ना, अपना गिरना उससे शेयर करो। प्रभु टंग स्लिप हो गया यार। तुम कभी कंडेम फील नहीं करोगे अगर तुम दुआ करने वाले व्यक्ति हो तो। तुम कभी खुद पे दोष नहीं लगाओगे। हर समय आराम से अपनी बॉडी को सब्जेक्शन में लाओ थोड़ा सा। सिर्फ ये मत करो प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आराम से बैठो, टॉक टू हिम। लॉर्ड, ओ प्रभु, बाजू वाला है ना प्रभु, अपना कचरा है ना मेरे दरवाजे के सामने फेंक के गया है। मैं झगड़ा करने के मूड में हूं, पर मुझे पता है तेरे को पसंद नहीं है। हेल्प मी। उसको समझा तू। मैं समझाएगा तो बहुत भारी पड़ेगा। तो आप जानते हैं, यू कैन शेयर एनीथिंग विथ हिम, योर एंगर ऑल्सो। आप अपना क्रोध भी अपनी दुआ में उससे शेयर कर सकते हो। आमेन। एक है, थोड़ा लेट उठता है लेकिन उठता है। आप में से कोई है यहां पर जिसने मेरी ओल्ड एक्टिवा देखी थी, व्हाइट कलर की? बता कौन है आप? हाँ, प्रसाद नोस। किसी और ने देखी थी? मेरी ओल्ड व्हाइट एक्टिवा होती थी जो मैं पनवेल लेके जाता था। मैं किसी के हाथ देखना चाहता हूं, किसने मेरी ओल्ड एक्टिवा देखी थी? मेरी फैमिली देखी थी और आपने देखी थी। दिनेश कहाँ है? या प्रदीप देखिए, प्रदीप हाथ उठा रहा है। प्रदीप भाई आगे आइए, आइए। इनको लगना चाहिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं।
भैया जल्दी आ जाइए भैया, आप आइए, स्वागत है आपका। ब्रदर, आपने मेरी व्हाइट एक्टिवा देखी थी? बस कैसी थी भैया? वो बंगार थी। ब्रदर, मैं आपको टीच करके तो नहीं आया ना, मैं बोल के आया था बीच में आपको, तू आना ऐसे से बोलना नहीं ना। आपने मेरी गाड़ी देखी थी कैसे शुरू होती थी, सेल्फ से कि किक से? कभी कभी दोनों से नहीं होती थी। उसको है ना हम लोग बस की तरह धक्का देते थे उसके। मैं ऐसे ऐसे करता था, ये ना साइकिल आती थी एक से चलाते थे हम लोग, ऐसे करते थे हम लोग। मैं एक दिन इतना थक गया, हमारे नीचे कुछ बच्चे होते थे, मुझे देख के हंसते थे। वो बोलते थे अंकल आया है किक मारने वाला। और कभी कभी मैं किक मारने में इतना एक्सपर्ट था, जिसकी गाड़ी चालू नहीं होती थी वो भी मुझे लेके आते थे, किक एक्सपर्ट। इतनी गंदी गाड़ी हो गई थी मेरी, किक वाली। एक दिन मैं किक मार मार के आपको पता है मेरे को सबकॉन्शियस में आ गया था, ऐसे मार मार के मैं बिलीव करके आता था 100-150 में चालू हो ही जाएगी। कभी कभी मैं ऐसा बैठा रहता था, फिर भी मुझे लगता था मेरी टांग हिल रही है। इतनी किक्स मारी मैंने। एक दिन मैं खुदा से कहा, प्रभु, सीरियसली मैंने प्रभु से बात की। मैंने कहा, प्रभु आपको दिख नहीं रहा है? मेरा गाड़ी कैसा हो गया है? मैं पनवेल जाता हूं, 100 किलोमीटर आने जाने में लग जाता है, कल मैं किधर गिर जाऊं तो? मेरे को नया गाड़ी चाहिए। मैं रिलीजियस व्यक्ति की तरह नहीं जाता हूं, मेरे को गाड़ी चाहिए तो मैं बोलूंगा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, फिलिप्पुस को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने वाले परमेश्वर, मुझे एक्टिवा से यहां से वहां से ले जाने वाले परमेश्वर। ओ आई नेवर प्रे लाइक दिस। मैं जो फील करता हूं उससे शेयर करता हूं। मैंने अपनी थकान एक बार उसे बताई थी, मैं बहुत थक गया हूं, और कुछ समय के बाद खुदा ने मुझे नई गाड़ी लेके दी थी। यस, बात गाड़ी की नहीं है, बात खुशी इस बात की है, वो सुनता है, वो सुनता है। जब भी जहाज बहुत हैवी हो जाते हैं ना, डूबने ही वाले होते हैं, तब उनका सामान वहां से फेंका जाता है। आई बिलीव कि दुआ भी एक ऐसी चीज है। Whenever you feel life heavy, फेंको उसके ऊपर, अपनी सारी चिंताएं उसी पे डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस टीचिंग। धन्यवाद लोगों के मन को हल्का। कितने लोग कह रहे हैं कि आज का वचन आपको थोड़ा रेस्ट मिले गया? आमीन। सिर्फ मांगना सब कुछ नहीं है, शेयर योर एवरीथिंग विथ हिम। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं मैं इसका सेकंड पार्ट भी लूं? ओके, आप बिलीव करेंगे? ये आज का मैसेज है। 30% शेयर हुआ है खाली, 70% इज रिमेन, बाकी है। चलो, खुदा ने चाहा तो हम अगली बार इसको आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आज कितने लोग आशीषित हुए? आर यू ब्लेस्ड टुडे? कहिए, आज के बाद लोगों से कम, खुदा से अधिक बोलेंगे। आमीन, आमीन। आप लोग प्रभु भोज तैयार करिए, जब तक मैं इनसे कन्फेशन करवा देता हूं। कहिए मेरे पीछे, प्रार्थना सिर्फ ये मांगना नहीं है, वो उससे आगे जाना है। अपने छाती पे हाथ रखिए, कहिए अपने आप को शेयर करना प्रार्थना है। आमेन, आमेन, आमेन। मैं चाहता हूं जल्दी से हमारे दोनों प्यारे भाई आगे आएं और प्रभु बोझ बांटने वाले लोग भी आगे आएं। आइए, मैं चाहता हूं हर वो व्यक्ति जो बैप्टिज्म ले चुका है वो अपने अपने स्थानों पे खड़ा हो। बाकी के लोग बैठें। अंत में दिनेश भाई आपके लिए दुआ करेंगे, आशीष का वचन देंगे। प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग यहाँ से लेकर जाइएगा,
तब तक मैं चाहता हूं जल्दी से भाई आगे आएंगे और सब वो जो बपतिस्मा ले चुके हैं, मैं विनती करता हूं अपनी अपनी आंखें बंद करें ताकि हम दुआ कर सकें। थैंक यू लॉर्ड, अमेजिंग जीसस, such a amazing Jesus. What a Jesus you are. Amazing Yeshua. Thank you for your word, Lord. धन्यवाद कि तू हमें अंतिम दिनों में एक आत्मा देगा जो हमें प्रार्थना सिखाएगी और उसी के बाद हम तेरी ओर ताकेंगे। धन्यवाद प्रभु इस लेसन के लिए, जिसने प्रार्थना की वो क्रूस पे चढ़ने चला गया, पर जिन्होंने नहीं की उन्होंने हथियार उठाए। प्रभु धन्यवाद इसे सिखाने के लिए हमें कि जो दुआएं करते हैं वो मेरी मर्जी पूरी करते हैं, जो नहीं करते वे सदैव लड़ते और झगड़ते रहते हैं। खुदा हमारे बीच में कोई ऐसा ना हो, हम दुआ करते हैं हमारे बीच में कोई लड़ने और झगड़ने वाला व्यक्ति ना हो, हम शांतिमय लोग बने, हम दुआ करने वाले लोग बने। हम पर दया कर। पूरे मन से यकीन करो और दो धन्यवाद। पूरे मन से यकीन करो और दो धन्यवाद। सुनता है यीशु प्रार्थना, वो ही निभाता है साथ। सुनता है यीशु प्रार्थना, वो ही निभाता है साथ। मायूस न हो, आहें ना भरो, प्रार्थना करो। मायूस ना हो, आहें ना भरो, प्रार्थना करो। जब रंग की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, एवरीवन प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रहा हूं। जो चीज आपको बहुत सताया करती है, या कोई बोझ है आपके दिल में, या आप किसी सिचुएशन से लड़ रहे हो, विश्वास से सब कुछ अपने खुदा को दे दो और विश्वास करो कि जो चीज आपने उसके हाथों में दी है, उस चीज में आने वाले दिनों में आप उसका हाथ पाओगे। प्रे। मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रहा हूं, 30 सेकंड्स। प्लीज प्रे, प्लीज प्रे। अपना मुंह खोल के भी दुआ कर सकते हैं, शर्माइए मत। ये ना सोचिए कि बाजू वाला सुन लेगा, तुम्हारा खुदा तुम्हें सुन रहा है। यस, प्रे ब्रदर, प्रे।
प्रे दीदी। दाऊद कहता है, अपने आप को धारा के समान यहोवा के सामने उंडेल। जब मुझे भय लगता है, उसकी दी हुई शांति से मैं स्थिर होता हूं। संकट के समय मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। दुआ सिर्फ और सिर्फ खुदा से लेन देन नहीं है, अपने आप को शेयर करना प्रभु से दुआ है। हो सकता है आज का मैसेज आपने पहले कभी कहा नहीं सुना था। हो सकता है आपके लिए दुआ आज एकदम नई चीज थी। परमेश्वर आज आपको यहां ले आया था ताकि वो आपको बताए कि प्रार्थना होती क्या है, ताकि वो आपको बताए कि प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं होता, वो अपने आप को खुदा से शेयर करना होता है। मुझे लगता है कुछ लोग आज सदा के लिए आशीषित हो गए हैं। आपको एक लाइफ स्टाइल मिल गई है आज जिंदगी जीने की। जैसे दुनिया फिल्म स्टार्स, एक्टर्स, नेताओं को फॉलो करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल अपनाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है आज यीशु ने हमें अपनी जीवन शैली, अपनी लाइफ स्टाइल बताई है कि मैं दुआ करने वाला व्यक्ति हूं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद इस कलीसिया पर अपनी अद्भुत दया दिखाने के लिए। धन्यवाद इस कलीसिया के ऊपर अपना रहम करने के लिए। धन्यवाद हमें ऐसा खाना खिलाने के लिए। धन्यवाद यीशु। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।